तो आज पढ़ना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। चलो भाई हेडिंग लगाओ, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। आ जाओ भाई। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है? बेसिकली जो सॉल्ट है इसके आयंस, ठीक, कौन कौन से होते हैं? या तो कटायन या तो आयन, ठीक। इन दोनों में से कोई एक बंदा अगर वाटर के H+ और OH- से कंबाइन कर ले, ठीक है, तो इसी को कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक। तो बोल सकते हो द प्रोसेस इन विच सॉल्ट आयन कंबाइंस विद वाटर आयंस। लिख लो यहाँ पे डिफिनेशन, द प्रोसेस विच salt ions combines or react with water। यही है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पूरी तरह से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए हमें वीक एसिड और वीक बेस ये पूरी तरह पता होना चाहिए, ठीक। क्योंकि जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है वो सिर्फ वीक के बीच होता है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई भी हो सकता है, चाहे वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो। एक भी वीक हो तो वहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हुए तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। मतलब से कंपोनेंट देख करके पहचानना पड़ेगा। जैसे KCl है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो यहाँ हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होगा, ठीक है। मतलब H+ या फिर OH- से कॉम्बिनेशन हो पाएगा। ले लिया हाइड्रोलिसिस। बढ़े आगे, देख लो भाई। बाकी वीक एसिड, चलो बताओ कुछ वीक एसिड के बारे में बताओ। देखो जो कंपोनेंट अपने पास आएगा यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए वो कंबाइन रहेगा, ठीक। मतलब उसमें एसिड भी रहेगा और बेस भी रहेगा, पहचानना पड़ेगा, एसिड और बेस दोनों रहेगा। अब डिपेंड करता है कि एसिड अपना वीक है कि बेस वीक है या फिर दोनों ही वीक है, वो पहचानना पड़ेगा। तो कोई एक वीक निकला मतलब कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे बनाओगे, या तो वीक एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस हो तब भी ठीक है, या तो ये क्या हो रहा है भाई, डबल कलर के उधर है ये, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तब भी ठीक, या फिर हाँ दोनों ही हो, वीक एसिड या वीक बेस हो तब भी ठीक। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, तो इस पर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक भाई। तो ये अपने 3 टाइप के आपके हाइड्रोलिसिस होंगे। यहाँ लिख सकते हो टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस
तीन टाइप के है ना, ऊपर वाले तीन, चौथा वाला नहीं। आज बारिश हुई, शुरू हुई है। लिख ले भाई, हो गया। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ये सब कुछ पहले, उसके बाद सीधे हाइड्रोलिसिस पे आएंगे। नोट करो फटाफट, थोड़ा लंबा टॉपिक है, कवर हो जाएगा, बता दें। चलो तो किसी की दिक्कत थी ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेस पहचानने में, तो आज देख लो पूरा, लिख लो इसको। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, कुछ नाम बताओ। देखो कुछ तो टच में आ ही जाना चाहिए। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, और HCl है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और HNO3 स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और HBr है, ठीक है, और HI है, ठीक। मतलब ऐसे कुछ एसिड दिखे तो स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में रखना इनको, ठीक। चलो भाई साहब, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करो, ठीक है। एक इसमें और है HClO, स्ट्रॉन्ग बेस बताओ भाई। सबसे पहले तो चलो NaOH, KOH और MgOH2 और कोई है? बाकी अपने जो क्या बोलते हैं, जैसे ये ग्रुप होता है ना, ग्रुप, इस ग्रुप में पहला जो ग्रुप है फर्स्ट, ये ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होता है तो चल, अच्छा ये मामला है क्या, तो इसको भी वाइट कर लिया जाए, नहीं इसको ये कर लेते हैं। अच्छा तो देखो फर्स्ट ग्रुप में जो अपने पास आते हैं, कौन सी ट्रिक लगाई जाती है हलीना, कि रप्सी बढ़िया, इस कैटेगरी के जितने भी हाइड्रोक्साइड होंगे, ठीक, हाइड्रोक्साइड है ना, ये सब के सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक। देखो यहाँ NaOH, KOH, ठीक है, Mg भी है, और Mg वाला डायगोनल रिलेशनशिप देता है, डायगोनल रिलेशनशिप तो जानते हो, फिलहाल अभी पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल चैप्टर में। तो और बताओ यहाँ से क्या लिख सकते हैं, CSOH, ये भी है ना, और बाकी Rb का कितना होता है एटॉमिक नंबर, BaOH2 भी है, Ba कौन सी कैटेगरी में आता है, सेकंड वाले में आता है ना, उसके अच्छा डाईहाइड्रोक्साइड, ठीक, ये भी स्ट्रॉन्ग होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग होगा, बस ठीक है, इतना काफ़ी है। अरे ऊपर वाले ही भटकते रहेंगे, ये 2 3 4, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। अब उसके बाद इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना, एक यहाँ से आ जाए, एक यहाँ से आ जाए, या इन दोनों में से कोई एक आ जाए तब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ एग्जांपल्स। HCl तो एसिड है, तो भी स्ट्रॉन्ग ही है, NaCl हो गया, ठीक है, और कौन सा था फेमस, NH4OH,
सब देखते आए हो ना, NH4CN। ठीक है, मतलब बेसिकली इन दोनों में से कोई भी ये आ जाए, दोनों आ जाए, अब दोनों आ गए तो बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, तो यहाँ बोल सकते हो कि इसमें कोई एक कंपोनेंट, ठीक है, वन कंपोनेंट बोल सकते हो, या फिर आयंस कैटायंस बोल सकते हो। ये बना देगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। K2, हाँ ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक हो गया। कौन सॉल्ट है? ये तो है OH, KOH से आया है, पर ये सॉल्ट का कंपोनेंट है। अमोनियम सॉल्ट नहीं कहोगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की बात, सॉल्ट नहीं। नहीं, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा, ये NaCl अलग से सॉल्ट है, पर ये इलेक्ट्रोलाइट भी है, ठीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब बन जाए ना, कॉम्बिनेशन हो जाए तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो सारे हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ से कोई यूज नहीं रहेगा, जो यूज आएगा मतलब पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि जो कंपोनेंट आपके सामने आएगा ना, उसको तुम्हें तुरंत जानना होगा कि इसमें कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वाला वीक है, बस इतना पहचानना है, तो हाइड्रोलिसिस करवा लोगे। बाकी तो वीक वाला ही देखना है, क्या पता सीधे सीधे वीक वाली कैटेगरी से आ जाए, नहीं आया तब यहाँ थोड़ा भटकना पड़ेगा। लिख लिया सबने पीछे रब्बानी, ठीक। चलो अब आता है वीक एसिड पे, वीक वाली कैटेगरी। वीक एसिड बताओ, वीक एसिड। वीक एसिड जो है बेसिकली बोल सकते हो जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें दिखेंगे कंपाउंड, वो सब किस में चले जाएंगे? वीक एसिड में। जैसे मान लो अपने पास एक एसिड है बेंजोइक एसिड, बड़ा फेमस है ना, COOH, C6H5, सही है, COOH गलत लिख दिया, ये तो फिनॉल हो गया ना, क्या होगा? C6H5 COOH, ठीक। या फिर जितने भी कार्बन के एसिड दिखेंगे ना, वो सब भी क्या होंगे? बी। हाँ, जैसे H2CO3, ठीक। और कोई है कार्बन का? फास्फोरस का भी जितना होगा वो सब भी वीक एसिड में जाएगा। फास्फोरस वाले बताओ, H3PO4, H3PO3 और PO2, तब भी वो वीक एसिड में आ जाएगा। हाँ, वो भी वीक है, ठीक। कार्बन के एसिड जहाँ दिखे, फास्फोरस के जहाँ दिखे, वो वीक में जोड़ लेना। ये भी वीक है, SCOOH, ठीक। बस इतने से सारा क्वेश्चन बनता रहेगा। बाकी HCN भी बड़ा फेमस है, ठीक, लिख लो। लिख लिया। अब आता है वीक बेस।
वीक बेस जो होते हैं, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड सब वीक बेस में जाएंगे। हाँ, बताओ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, कोई ट्रिक? वीक बेस डी ब्लॉक वाले सारे नहीं, जो डी ब्लॉक वाली कैटेगरी, ये वाली सीधी वाली कैटेगरी थी, कौन सी है वो? 21 से लेकर 30 के बीच में क्या है? स्कैंडियम, वेनेडियम, यही ना? इसके हाइड्रोक्साइड इसके आगे हाइड्रोक्साइड लगा दो, वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वीक। जैसे इसमें कॉपर है कहीं? ये नहीं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक, जिंक हाइड्रोक्साइड, और कितना देता? 3 देता ना? निकल का कितना है वो? ऑक्सीडेशन नंबर 3। आयरन भी भाई, आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो जितने भी इसके इस वाले के हाइड्रोक्साइड होंगे वो सब वीक बेस में चले जाएंगे। स्ट्रॉन्ग तो पीछे पढ़ चुके हो, तो स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी ना हो तब भी आप सीधे वीक में आ जाओगे। मान लो स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी नहीं मिली तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि वीक ही है ना? स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी तो क्लियर हो गई। फर्स्ट ग्रुप वाले हाइड्रोक्साइड और सेकंड वाले हाइड्रोक्साइड वो सब स्ट्रॉन्ग में आएंगे। सेकंड वाला भी क्या था? वो डाई हाइड्रोक्साइड में जाएगा। क्या था? बेटा मांगे कार स्कूटर, क्या बात, कार स्कूटर दोनों, ठीक। तो इसके डाई हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ भाई, सबके सब ये सब के सब स्ट्रॉन्ग में होंगे, इनको वीक में मत रखना, मस्त स्ट्रॉन्ग वाले हैं ये। MgO2 होता है, अब डबल क्वालिटी है, अब क्या किया जाए, उसको उस हिसाब से यूज़ करेंगे जहाँ जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे रोल प्ले कर ले, और जिसके अंदर डबल करेक्टर है उसका क्या किया जाए। और अच्छा भैया, MgO2 क्या है? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, बाकी क्वालिटी तो बहुत सारी है ना, ऐसे अभी ऐसे पकड़ के ना करो, ठीक है। बाकी हाइड्रोक्साइड, इन सब के बारे में और डिटेल से जानने के लिए कि हाइड्रोक्साइड का क्या है, बेसिक कौन सा है ज़्यादा, या इन सब कंपेयर में जब बात करोगे, ऐसे नॉर्मल इनको पूरी स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में रखो, ठीक है। अब जब कंपैरिजन की बात आएगी तो उसको तो अलग से पढ़ना है, वो अपने इसी चैप्टर में जाएगा। कौन सा चैप्टर है अपना? पीरियोडिक टेबल, ठीक। तो फिलहाल बस इतना ही है, अब ज़्यादा इसमें हम लोग रिसर्च नहीं करने वाले, बस पहचान लेना, बस पहचानना ही। कब लिख लिया सबने? लिख रहा है कोई? लिख लो भाई, जल्दी लिख लो, अभी हम टॉपिक पे नहीं पहुंचे हैं, ये तो भाई खाली वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब देख रहे हैं। हो गया? चलो शुरू करते हैं हाइड्रोलिसिस है। तो पहली वाली कैटेगरी देख लें जो काम नहीं कर रही है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में कंबाइन होते हैं तब क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, HCl, मान लो ये ले लिया NaOH, दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? NaCl प्लस, ठीक, ये बनाएगा। यहाँ पे क्या करना है हमें? जो इसका कंपोनेंट है, इसके कंपोनेंट को पानी से रिएक्ट करवाना है, ठीक है, सॉल्ट के, मतलब जो अपने पास सॉल्ट होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट हमें देखना है कि पानी से रिएक्ट कर रहा है या नहीं।
अगर पानी में कौन से कंपोनेंट है अपने पास, H+OH-, इनसे कंबाइन कर रहा है तब तो ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और नहीं कर रहा है तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। जैसे देखो मान लो यहाँ से हम ले लिया NaCl, ठीक, NaCl जब टूटा होगा, या फिर यही अलग अलग ले लो उसको, इसके जो कंपाउंड है टूटे होंगे, मान लो यहाँ पे HCl है, तो HCl जब टूटा होगा तो कौन सा आयन दे रहा होगा, H+Cl-। वहीं इसको देखो, ये टूट के क्या दे रहा होगा, Na+ और OH- ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि अपने पास अगर ये टूटेगा, जैसे NaOH है, तो ये पूरे इसमें देखो ये आपस में फिर से कंबाइन कर पाएगा, NaOH आपस में कंबाइन होंगे, नहीं होंगे, मतलब ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा और वापस से कंबाइन भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी वापस में कंबाइन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे हम अगर देखें तो NaCl क्या वाटर से कंबाइन कर रहा है, NaCl ये कहाँ कंबाइन होगा, ये कहाँ कंबाइन, नहीं वो घुल जाता है लगभग, वो घुलने की बात नहीं, रिएक्ट या रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब ये बेसिकली कौन सी रिएक्शन कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, वहाँ कुछ हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए हाइड्रोलिसिस ये शो नहीं करता, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हो तो वहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक है। तो इस पर सीधे नॉट वाली कैटेगरी में डालो इसमें। ठीक है, जैसे इनका कहना है कि NaCl जो होता है ये घुल जाता है, घुल नहीं जाता है, आयंस में टूट जाता है। आयंस में टूटने के बाद वो कहानी भाई उल्टी होने लगती है। देखो जैसे इसको लिख लो, यहाँ लिखने वाली कोई बात थी नहीं, यहाँ ये समझो कि जो हाइड्रोलिसिस का मैटर है, NaCl मान लो पानी में डाला तो ठीक है, इसके आयंस टूट गए, Na+Cl-, ठीक। चलो इसके भी मान लो आयंस है H+OH-, है ना। यहाँ पे अगर ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, कंबाइन होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये तो अगर मान लो कंबाइन भी हो गया बेस, ऐसे देख करके NaOH आपस में कंबाइन हुआ तो फिर से टूट जाएगा ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग क्या है बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा टूट जाता है, इसमें टूट जाएगा Na+OH-, इसका कोई मतलब ही नहीं, मतलब हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं पाएगा। जैसे ये दोनों मिले आपस में फिर टूट जाएंगे, तो ये कहानी बन नहीं पाएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। नो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल इन दिस केस, ठीक है। जैसे अप्रोच करेंगे आपस में मिल जाएंगे, थोड़ी देर के लिए फिर टूट जाएंगे, HCl आपस में मिला फिर टूट जाएगा, ठीक, तुरंत डिसोसिएट। तो यहाँ हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं। बस ये है कि थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन लिखना सीख लो, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे जो भी आपका ये बनेगा, ठीक है, रिएक्ट करने के बाद, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक बेस हो, वीक एसिड या फिर वीक बेस हो, या फिर यहाँ पे वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो, उल्टा लिख दिया, वीक एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस हो, चारों कंडीशन में जब कंबाइन करने के बाद आपके पास जो यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को किससे रिएक्ट करवाना है, वाटर से। ये क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस। और ये चेक करना है हो रहा है कि नहीं, कंबाइन हो पा रहा है कि नहीं। कोई एक भी कंबाइन कर रहा है, इसका मतलब वहाँ हाइड्रोलिसिस हो रहा है। यहाँ कंबाइन नहीं हो पा रहा है, लगता है कि Na+OH से मिल जाएगा लेकिन वो फिर टूट जाएगा। HCl लगता है कि दोनों कंबाइन कर जाएंगे लेकिन वो फिर टूट जाएंगे, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है। तो कोई भी कंपोनेंट अगर उसमें रह गया, मान लो हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और दूसरा वीक बेस ले लिया, तो ये क्या करेगा, अगर इसके आयंस पास में आएंगे तो ये कंबाइन तो होगा लेकिन फिर से क्या हो जाएगा, फिर से ये डिसोसिएट हो जाएगा। इसी के पार्ट्स होंगे जो थोड़े बहुत कंबाइन कर सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, तो वहाँ थोड़ा बहुत हाइड्रोलिसिस दिखेगा। सबसे ज़्यादा हाइड्रोलिसिस कहाँ दिखेगा, जब दोनों ही वीक होंगे,
सिंपल फंडा लिखो यहाँ से। तो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस लिखोगे किसका, इसका लिखोगे जो आपने प्रोडक्ट को किससे रिएक्ट कराया, वाटर से, तो इसका लिखोगे। बताओ इसका क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या लिखोगे। जैसे वहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, कहाँ पे, के बी के सी, यहाँ पे आप लिखोगे के एच। के एच बताओ कितना होगा इसका सबका, Na प्लस, और क्या लिखोगे Cl माइनस। या बेसिकली सीधे सीधे लिख दो, क्योंकि अलग अलग लिखने का क्या मतलब है, यार लिख ही लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी लिख लो सिंपल Cl और फिर क्या है H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ कुछ मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि सब कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, वही वापस NaCl और H2। खाली लिखने का तरीका है ये अभी, ठीक, देखो के भी नहीं, के एच है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है। इसके लिए पॉसिबल नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका है ये, यहाँ पॉसिबल नहीं है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ऐसे खाली डिनोट कर लो। मतलब हमें लिखना उसके लिए है जो रिएक्ट कर जाए, यहाँ रिएक्ट नहीं कर रहा है तो लिखने का कोई मतलब बन नहीं रहा है, बस यह लिखा है, ये खाली डिनोट का तरीका है बस एक, ठीक है, ये सिर्फ डिनोट किया गया है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, पर लिख लो, ये तरीका लिखा होगा। तो अभी हम लोग पकड़ लेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस लेंगे तो उसको हम लोग खींच लेंगे अलग से, उसका लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। ओके भाई, मिटाए, चलो ठीक है। अब अपना आएगा हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट। अब की बार एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस ले लो। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, क्या HCl, ठीक है, और वीक बेस ले लो, उल्टा कर दिया, पहले एसिड को वीक कर लो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। चलो वीक एसिड कौन सा ले ले, बताओ बताओ कोई, वीक एसिड चलो HCl ले ले, और इसको NaOH ले ले, ठीक, बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, NaCl और H2O। यानी यहाँ देखो तो इसके कौन कौन से आयन मिलेंगे हमें, यहाँ से Na प्लस ऐसे लिख लो आयन्स के फॉर्म में, और Cl माइनस और H प्लस OH माइनस, ठीक। बताओ यहाँ कौन कौन आपस में कंबाइन कर सकते हैं और कौन कंबाइन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल गलत हो रहा है क्या, एक मिनट, सही तो है, हाँ इसमें H प्लस और Cl माइनस ही कंबाइन कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि NaOH क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, अगर वो दोनों कंबाइन करते हैं तो वो फिर से टूट जाएंगे, तो यहाँ थोड़ा बहुत हाइड्रोलिसिस दिखा है ना, यही दिखेगा, तो ये वाला कंपोनेंट पकड़ेंगे, ठीक। अगर यहाँ पे देखें तो NaCl प्लस H2O को अलग से लिखें, ठीक है, क्या हो गया, ये हो जाएगा HCl दिखेगा, और ये हम दिखा देंगे कि NaOH है, तो यहाँ पे नहीं होगा, इसको काटेंगे और इसको पकड़ लेंगे, ठीक। इसके लिए लिखोगे कि HC क्या क्या कंबाइन होगा, इसके लिए लिखोगे KH, इसी के लिए लिखोगे इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्या हो जाएगा H प्लस Cl माइनस और HCl। मतलब जिसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा उसके लिए ही केस लिखोगे, बाकी सबको इग्नोर। इसका कोई मतलब नहीं है, वापस जोड़ करके फिर टूट जाएगा। स्ट्रॉन्ग को इग्नोर कर दो, खाली बिग बिग वाले कंपोनेंट पकड़ोगे।
इसीलिए तो सबसे पहले लिखवाया सारा लिस्ट। अभी लिस्ट में क्या लिखे हो? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस्ड, वीक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सब लिखे हो भाई लिस्ट में, वहीं से पहचानना होगा। क्या एक आ जाएगा? नहीं, जैसे ये मान लो टूटा भी, इसके 1 मोल तो इसके एक 2 मोल, क्या नीचे 1 मोल। कंसंट्रेशन अलग अलग होगा ना टूटने के बाद। देखो दूसरा एग्जांपल लो, उसका लिखो। जैसे मान लो अपने पास HCOOH, मान लो ये वीक एसिड हो गया और NaOH हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, इसको तोड़ो, क्या क्या बनेगा बताओ? लिख रहे थे? लिख लो लिख लो। हाँ, क्या बना भाई? ये लिख लिया। इसका आगे वाला बनाओ। यहाँ पे देखो कौन वाला कंबाइन हो जा रहा है और कंबाइन होकर टूट जाएगा, कौन वाला कंबाइन हो जाएगा जो टूटेगा नहीं, उसी का इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस लिखो। बताओ यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पे HCOO माइनस ये टूटेगा और H प्लस टूटेगा, और पहले तोड़ लो Na प्लस OH माइनस। ठीक है, दोनों मिक्स हुए, इनका तो कोई मतलब है नहीं। ठीक, इसी से लिखेंगे हम क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोलिसिस। HCO माइनस और ये H प्लस दोनों कंबाइन होकर बनाएंगे SCOH। इसी का इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस लिख दो। क्या होगा बताओ? KH HCOH और यहाँ हो गया HCOO माइनस और H प्लस। तो सिर्फ लिखना अभी सीख लो, लिखना अभी ये मत देखो कट कट पिट के एक हो जा रहा है। अभी इसके कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओवन नहीं आए, हाँ कंसंट्रेशन अलग हो जाएगी, KH अलग ही निकलेगा हर बार। सोडियम ऑक्साइड क्यों नहीं बनाता है? Na2O3 बनाता है। ये हुआ मतलब कि जैसे दो आपस में कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पे अपने पास क्या है? ये वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, ऐसा तो समझ में आता है कि ये टूट जाएगा, लेकिन अभी मिलाओ, उसको मिक्स करो, हाइड्रोलिसिस करवा के देखो कि दोनों मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद हालांकि यहाँ से हमें सिर्फ इतना ही कंपोनेंट देखना है और यहीं से पहचान लेना है कि क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वहीं से कहानी आगे बढ़ेगी। समझ नहीं आ रहा है? चलो अच्छा, इसको हटा करके एक साथ हम चारों ले लेते हैं ना, तब सब कंपेयर हो जाए, समझ में आ जाएगा। अलग अलग चल रहा है इसमें दिक्कत हो रही है। इसको लिख लो, अभी लिख लो अलग अलग, फिर एक साथ चारों का जब बना लोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब चारों लेयर एक साथ चलेगी तो कंपेयर कर पाओगे तो समझ में आ जाएगा। अभी अलग अलग चल रहा है तो समझ नहीं आ रहा होगा। देखो पहले वाले के लिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था तो वहाँ कोई मतलब है नहीं, ठीक है, वहाँ कॉम्बिनेशन हो नहीं पाया, उसको ऐसे इग्नोर कर दो। दूसरे वाले में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है, तो वीक एसिड का पार्ट ही आपस में कंबाइन हो पा रहा है। ये कंबाइन होने के बाद फिर से टूट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये फिर से टूट जाएगा, तो इसके आयंस कंबाइन नहीं कर पा रहे। ठीक है,
अब उसको उल्टा कर लो, एक इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कर लो, उसको वीक बेस कर लो। दूसरा एग्जांपल ले लो। हाँ देखो यहाँ कुछ लिखना नहीं है, देखो यहाँ पे कुछ लिखने वाली बात हो नहीं रही है। यहाँ सिर्फ ये हो रहा है कि हमें देखना है कि कौन सा कंपोनेंट। देखो बेसिकली सीधे इतना समझो, ये बहुत ज़्यादा मिक्स करके कन्फ्यूज़न हो गई। इतना समझो कि स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग वर्ड लगा है तो इसको हाइड्रोलिसिस नहीं करवाना। अगर वीक एसिड है तो इसको वाटर से रिएक्ट करवाओ। अगर वीक बेस है तो इसको वाटर से रिएक्ट करवाओ। अगर वीक एसिड और वीक बेस दोनों हैं तो इन दोनों को वाटर से रिएक्ट करवाओ। हमें इन्हीं तीनों को लेके चलना है। स्ट्रॉन्ग के साथ हाइड्रोलिसिस नहीं होता क्योंकि आपस में कंबाइन होकर फिर टूट जाते हैं। ठीक है, वहाँ H+ या OH- कंबाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कहाँ लिखने वाली कोई बात नहीं, मैं ऐसे सिंपल बता रहा हूँ कि दो आपस में क्या लिखना है। KH करने के लिए इक्वेशन कांस्टेंट जब लिख रहे हो, नहीं देखो रुक जाओ, यहाँ पे जो KH लिख रहे हो ये सिर्फ किसके लिए लिखना है। जैसे मान लो अपने पास यहाँ पे क्या है HCO- प्लस H+, क्या बनाया, क्या बनाएगा HCOH। इसी के लिए केवल लिखना है, सिर्फ उस वाले कंपोनेंट को पकड़ो जो वीक है, उसके लिए लिखना है। ठीक है, बाकी सब को इग्नोर कर दो। उसके साथ कुछ भी उसमें स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा है, स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ा है, इन सबसे में कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, अभी दिक्कत है सिर्फ खाली वीक वाले पकड़ना। देखो वीक वाली जितनी कैटेगरी भी लिखे हो, वीक वाली कौन कौन सी सारी चीज़ें लिखे हो कि किसमें कौन से वीक थे, पूरी कैटेगरी बना रखे हो, वो पहचान तो लोगे ना। बस वीक वाले को पकड़ करके खाली उसका KH लिख देना। अब इसको हमने निकाल लिया, इसका लिख दिया। जैसे देखो दोनों मिक्स करके लिखो, यहाँ कुछ लिखना नहीं है, दोनों मिक्स करके लिखो। वीक एसिड लो एक और एक वीक बेस लो। ठीक है, बताओ कोई एग्जांपल। वीक एसिड बताओ, HCl, चलो ठीक। वीक बेस चलो NH4OH है। मिलाओ दोनों को, तोड़ो इसको, तोड़ो। किसमें टूटा H+, Cl- और किसमें टूटा NH4+, और किसमें टूटा OH-। ठीक, अभी बताओ उसमें ऐसा कुछ ऐसा है कि जो आपस में कंबाइन होने के बाद वो तुरंत टूट जाए? नहीं ना, नहीं ना ऐसा। इसको पकड़ो, देखो इसको H+ और Cl- अगर आपस में कंबाइन करेगा तो टूटेगा नहीं, चिपक जाएगा। यहाँ पर देखो NH4+ और क्या है OH- कंबाइन करेगा टूट करके, तो ये फिर से वही हो जाएगा। तो इन दोनों के लिए हम लिख पाएंगे। अब लिखो अलग अलग, चाहे एक साथ लिख दो, उसके लिए लिखो केवल KH। ठीक है, लेकिन हाँ इसके साथ और क्या ऐड करोगे साथ में, वाटर। बस ये ध्यान रखना, वाटर के साथ आपको KH लिखना है। अभी बात समझाई कि नहीं? इधर देखो ये सारी बात सिर्फ पहले यहाँ पहचान लो। वीक, केवल वीक वाले पकड़ो, वीक एसिड वीक बेस। मेरा कहना है हो सकता है उसमें खाली वीक एसिड हो, एक हो सकता है एक वीक बेस हो, या हो सकता है दोनों हो, जैसे यहाँ दोनों है। उन दोनों को पकड़ो या सिंगल पकड़ो और उसको वाटर से रिएक्ट करा दो, और उसके लिए क्या लिख दो। अब ठीक है, रुक जाओ थोड़ा और समझो, सिर्फ इतना समझो। जैसे मान लो अपने पास H+ Cl- आपस में कंबाइन हो रहा है, क्या बनाएगा HCl बनाया। अब हमें HCl को पकड़ना है। HCl को किससे रिएक्ट करवाना, वाटर से। ठीक, तो बेसिक बनेगा क्या, ये यही तो टूटेगा H+ Cl- में। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ कि दोनों मिक्स करके, दोनों मिक्स ना भी करो तब भी ठीक है, क्योंकि हमें मिलेगा तो सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा ही। मतलब ये कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ तो कॉम्बिनेशन में कंफ्यूज हो रहा हूँ। सिंपल इतना समझो कि अपने पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इसको वाटर से ऐड कराया, इसके आयंस टूटे। ठीक है, अब हमें इसी का क्या लिख देना है, बताओ क्या लिखना होगा। हाँ, इसी का हाइड्रोलिसिस, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस लिख देना है। इतने का इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस लिख दो बस। KH क्या लिखोगे, तो बस बाकी लिखने का तरीका पुराना है। बस यहाँ पे जो क्या है कांस्टेंट है वो KH बन गया है भाई। KV KW जो है KH बन गया है।
बस लिखो H+ का कंसंट्रेशन, Cn का कंसंट्रेशन अपॉन HCl, और वही पुराना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझा के कर दिया जाए, ये क्वेश्चन ले लिया जाए। देखो बेसिकली ये है कि हमें सीधे फॉर्मूले पे जाना था, मैंने मिक्स करके बताया इसलिए बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई तुम लोगों को कि हाँ दोनों मिक्स हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर हो रहा है, क्या हो रहा है। सीधा फंडा इतना पकड़ो कि तुम्हें सिर्फ एक चीज़ पकड़नी है, वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और कुछ मत सोचो। वीक इलेक्ट्रोलाइट पकड़ लोगे कि नहीं, बस वीक इलेक्ट्रोलाइट पकड़ो, उसी को पकड़ के हमें उसका KH लिखना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन लेकर के सीधे हम KW पहुँचते हैं, वो KW नहीं KH पे पहुँचते हैं। हाँ चल लिख रहा है, लेकिन फिर इसको और सिंपल कर देते हैं, ये सब पूरा कॉम्बिनेशन हटा के सिर्फ सिंगल ले लेते हैं, ठीक है, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। ऐड हो गया भाई, कहाँ हाँ हो, देखो ये कॉम्बिनेशन को हटा करके सीधे डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो डिफिनीशन लिखी है उसको पकड़ो, वहाँ से समझो क्या फायदा, बताओ। रुको यार, देखो डिफिनीशन क्या है कि जो सॉल्ट के आयंस है वो किससे रिएक्ट करवाने हैं, वाटर से, ठीक। तो सॉल्ट, वीक सॉल्ट बताओ, वीक सॉल्ट के एग्जांपल बताओ, ढेर सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलो एससीएन था, इसके आयंस क्या होंगे, H+ Cl-। इसी आयंस को उठा के किससे रिएक्ट कराओ, वाटर से। अब चाहे इसको रिएक्ट करा दो चाहे इसको रिएक्ट करा दो, जो रिएक्ट कर जाए वही हाइड्रोलिसिस कराएगा। कोई और एग्जांपल बताओ वीक के, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के, NH4OH ले लें, ठीक है, ये टूटेगा किसमें, NH4+ OH-। इनमें से इसको उठा के किसे रिएक्ट करा दो, वाटर से। जो वाटर से कंबाइन कर जाए या वाटर के कंपोनेंट से कंबाइन कर जाए वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस दिखाएगा। कोई जो वो अटैच हो जाए बेसिकली, हाँ, और अटैच उसी का होगा जो वीक होगा, चाहे वो वीक एसिड या वीक बेस। कंफ्यूजन हो रही है ना बहुत ज़्यादा, ऊपर से जा रहा है सर आज, तो फिर से देखो, अच्छा आराम से बहुत सिंपल करके देखते हैं। मैं ये कहना हूँ कि आज सीधे H+ लो, H+ लो, ठीक, इसका रिएक्ट करवा दो वाटर से, बताओ क्या बना, क्या रिएक्ट करेगा, बताओ भाई, ये तो रिएक्ट करेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक। चलो अच्छा, इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है, इसको रिएक्ट कराओ, नहीं होगा, है H+ सॉल्ट है, क्या बता रहे हो, H+ सीधे स्ट्रॉन्ग है। अरे हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एक आयंस, तो आयंस क्या होता है बताओ, या तो कैटायन या तो एनायन, या तो प्लस या तो माइनस, इन दोनों में से कौन वाला H2O से कंबाइन कर लेगा, वही दिखाएगा हाइड्रोलिसिस। यही मैं बार बार बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाए।
अच्छा, कुछ समय के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस छोड़ दो, सिर्फ एनायन पकड़ो और कैटायन पकड़ो और उसको वाटर से रिएक्ट कराओ, जो वाटर से रिएक्ट कर जाए वही हाइड्रोलिसिस देगा। चलो ठीक है, ऐसा देखो OH माइनस है, इसको वाटर से मिलाओ, क्या होगा इसका? इसका कुछ हो सकता है? नहीं होगा कुछ, इसका होगा? इसका कुछ हो पाएगा? तो यहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। कोई दुनिया में जितने भी कैटायंस आपने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, बताओ कोई कैटायन। लेकिन हमें बस यही देखना है कि कौन सा एनायन कैटायन लेना है, बीक का, बीक इलेक्ट्रोलाइट का। बीक इलेक्ट्रोलाइट तो पीछा छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखो। बीक इलेक्ट्रोलाइट तो तुम्हें पहचानना ही पड़ेगा, इसका कौन सा कंपोनेंट, कौन सा आयन या कैटायन वाटर से रिएक्ट कर रहा है, वही हाइड्रोलिसिस। अभी भी समझ नहीं आ रहा है। CH3COOH ये बीक है, इसके वो क्या है, कैटायन एनायन CH3COO माइनस प्लस H प्लस। चलो वाटर ले लिया, अब बताओ इसमें से कौन सा कंबाइन करेगा वाटर से? H प्लस करेगा कंबाइन, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। अलग अलग लिख के देखो, CH3COO माइनस H2O क्या कंबाइन कर रहा है भाई? ये भी तो है H प्लस OH माइनस, या CH3C, मतलब घूम फिर के बनेगा वही, पर रिएक्ट क्या कर रहा है ये देखना है। रिएक्ट कर रहा है, यहाँ से रिएक्ट नहीं करेगा ना, क्या बच जाएगा? इसका OH माइनस बच जाएगा, ठीक। तो यहाँ हाइड्रोलिसिस हो रहा है, आयंस, आयंस लिखा होगा उसमें, सॉल्ट्स आयन। डेफिनेशन क्या लिखे, लिखो पढ़ो, लिखा है आयंस। फिर से आओ यार, आज लग रहा है यही समझाने में पूरा टाइम चला जाएगा। आयन किसके होने चाहिए? सॉल्ट होने चाहिए, लेकिन ये कैसा होना चाहिए? बीक। अगर बीक हुआ तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिसिस नहीं, बीक इलेक्ट्रोलाइट। ये समझ में आ रहा है? आयंस ले रहे हैं बीक इलेक्ट्रोलाइट्स के, हो चाहे बीक एसिड हो चाहे बीक बेस हो, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है? बीक इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद इसका रिएक्शन किससे करवाना? वाटर से। तभी इसको हम कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस। पहले इतनी बात समझो, इसको चुपचाप अपने भाषा में कहीं साइड में लिखो, बाकी जो आपने पीछे लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। वो असल में पीछे जो बीक एसिड और बीक बेस वाला जो मैं बता रहा था, वो दो सारे कंबाइन होकर तुम्हें क्या दे रहे थे? ये दे रहे थे। और वो नहीं जानोगे तो पहचान नहीं पाओगे ना कि बीक इलेक्ट्रोलाइट्स है कौन सा, और नहीं पहचान पाओगे तो फिर हाइड्रोलिसिस नहीं करवा पाओगे। रुको रुको, अब मैं इस पर ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं करूँगा, सीधे सीधे आयन उठा के रिएक्ट करा दूँगा और तुम सीधे देखो हाइड्रोलिसिस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लो हमने बीक एसिड का HCO माइनस, ये क्या है? बीक का ही तो है, ले लिया। इसको किससे रिएक्ट करवा दिया? आयन से कि नहीं? आयन में कौन सा है? अनायन। इसको किससे रिएक्ट करवा दिया? वाटर से। बताओ क्या बनेगा? HCOOH बनेगा और OH माइनस साइड में रहेगा, ठीक हो गया। यहाँ पे ये हो गया हाइड्रोलिसिस। अच्छा, इसके लिए हमें लिखना होगा क्या? KH, ठीक। KH लिखने का वही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ, ये हो गया। फिर कंबाइन हो गया। भैया ये सब तुम बार बार ये क्यों देख रहे हो? चौहे छूट गया, ये रह गया, वो रह गया, कुछ कंबाइन हो रहा है, बस हाइड्रोलिसिस हो गया। भाई सब कंबाइन नहीं करेंगे अभी पीछे, इसीलिए तो मैं अलग अलग बता रहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वहाँ देख रहे थे कुछ कंबाइन हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे। जो कंबाइन कर गया, फिर से डिफिनेशन पे आओ। द प्रोसेस ऑफ, क्या है डिफिनेशन, क्या लिखे होगे? प्रोसेस ऑफ सॉल्ट आयन कंबाइन विद वाटर, ठीक है, वही होता है हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे बीक इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए। ये क्या आयंस है, बीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये बीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर ये मिक्स हो रहा है, फिर ये
पता नहीं क्या बना रहे हैं। फिर उसके बाद सर आप ऐड भी कर रहे हो तो एक छूट जा रहा है, हम कैसे लिखें? यही सब तो ये समझ, अगर ये लाइन समझ में आ रही है तो हाइड्रोलिसिस समझ में आ गया है। ठीक है, केस, अब इसका केस भी लिख दें। ठीक है, लिख देते हैं। इसका केस कौन नहीं लिख पा रहा है? इसका केस लिखो। इसका कंसंट्रेशन HCOOH और OH माइनस और SCO माइनस प्लस कहाँ आ गया भाई? बीच में यहाँ कहाँ प्लस आता है? ठीक, लिखो लिखो फटाक से लिखो। एक एग्जांपल और ले लो है। चलो फिर से NH4Cl। हाँ, रिएक्ट का मतलब नहीं है, रिएक्ट का मतलब नहीं है। KH कैसे लिखते थे? देखो जितना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में आएगा, KH नहीं सीधे KC समझो। पहले KC पढ़ा है? नहीं पढ़ेगा, छूटा हुआ है। देखो जैसे हम लोग KC लिखे, पीछे KC में क्या लिखते थे? इधर वाले जितने भी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में होंगे अपॉन रिएक्टेंट के, यही तो यहाँ पे ये लिखो जितना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का है उतना ऊपर अपॉन नीचे से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उतना यहाँ लिख दिया। बस ये KH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है आयन और यहाँ पे है वाटर, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के लिए KH आएगा। दूसरा एग्जांपल बताएं। देखो ये NH4Cl लिखा हुआ है, ये हम समझ रहे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन हमें यहाँ से चुराना क्या है? कैटायन या अनायन। ठीक है, तो अगर ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा? ठीक है, अब यहाँ से NH4Cl ये पकड़ो, एक पकड़ो। ठीक है, मैंने अब फिर से थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश की है, कंफ्यूज मत हो जाना, आप जरा मिला के चलो। NH4 को किससे रिएक्ट करवा दूँ? वाटर से। क्या आएगा? NH4OH होगा, और क्या बचेगा? चलो इसका लिखो, इसका KH लिखो। क्या लिखे हैं? NH4OH, फिर कंबाइन हो गया। क्या कहा? OH आया तो भाई वहाँ से H प्लस चाहे OH माइनस दोनों कंबाइन कर जाए तो हाइड्रोलिसिस हो गया, क्योंकि ये वाटर के ही आयंस है। कोई भी H प्लस हो जाए, OH माइनस हो जाए, एक हो जाए, उधर से कोई एक हो जाए, अभी ठीक है? तुम लोग सोच रहे हो सब कंबाइन हो जाता तो ठीक था, ये तो छूट जा रहा है। क्या हो रहा है? कभी OH बच जा रहा है, यहाँ OH बच गया, वहाँ H प्लस बच गया। ये क्या कर रहे हैं सर? कभी OH बचा दे रहे हैं, कभी H प्लस। समझ ही नहीं आ रही बात हमें। हम तो सब चाहते हैं कंबाइन हो जाए, सब नहीं कंबाइन होना। ठीक है, प्रोसेस ऑफ क्या है? सॉल्ट आयंस यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हमें सॉल्ट आयन से ज़्यादा किस पे फोकस करना है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सॉल्ट के आयन तो NaCl भी है, वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट विद वाटर आयंस, वहाँ हाइड्रोलिसिस हो गया। अब हो सकता है, अब वाटर में क्या होता है बताओ? वाटर में दो है ना, H प्लस है, और हो सकता है ये आके कंबाइन कर जाए, हो सकता है ये आके कंबाइन कर जाए। देखो यहाँ वाले में कौन कंबाइन कर रहा है? यहाँ वाले में OH आया है, यहाँ वाले में कौन कंबाइन कर रहा है? नहीं, यहाँ OH हो रहा है और वहाँ H प्लस हो रहा है। यहाँ H प्लस कंबाइन कर रहा है और यहाँ पे, तो दोनों जगह हाइड्रोलिसिस हो रहा है। वाटर का कोई भी आ जाए, कैटायन अनायन दोनों आ जाए, कोई भी कंबाइन कर ले तो वहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। केस लिख जाएगा इसका, केस लिखो इसका KH क्या हो जाएगा? NH4 प्लस और H2। ठीक है, अब तो समझ लो दोनों मिला के। अब Cl, अब मान लो Cl पकड़ते हैं तो Cl का क्या होता वाटर के साथ? कुछ हो पाता लेकिन होता नहीं, फिर टूट जाता। देखो इधर, अब मान लो किसी ने कहा सर ये भी तो था, तो ये अगर इन्होंने लिया और इसको वाटर से रिएक्ट कराया, देखो वाटर से,
बताओ क्या होगा, HCl तो मिल जाएगा, ठीक है अच्छी बात है भाई, HCl मिला लो, OH बच गया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा होगा? इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात शुरू में हो रही थी कि वो टूट जाएंगे, वो टिकेंगे नहीं। अभी ठीक है, बहुत हो गया सर, ये रिएक्ट नहीं हो पा रहा है, मामला रिएक्ट नहीं हो पा रहा है, दिमाग में लोचा हो गया है। आगे बढ़ाए, लिख रहे हो? लिख लो, फिर वापस से आते हैं, लिख लो लिख लो। क्या वो एडजस्ट नहीं हुआ? अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ? चलो हटाऊँ मैं फिर से एक बार, थोड़ा सा और क्लियर कर लो इसको, मतलब ओवरऑल इसमें कंफ्यूज मत रहो। लिख रहे हैं सबने? अब आते हैं फिर से फाइनल कंक्लूजन पे। कंक्लूजन ये है कि हमें वीक इलेक्ट्रॉन पहचानना आना चाहिए। पहचान लोगे? नहीं पहचान पा रहे हो तो लिस्ट लिखिए, देख लो जाके, रट्टा मार दो एकदम से कि ये वीक वाला है, ठीक है। जैसे वीक पहचान लिया, उसके क्या पकड़ने हैं? आयंस। दो कंपोनेंट हैं, कैटायन और अनायन, दोनों को पकड़ के किससे रिएक्शन करवा दो? वाटर से। जो वाला वाटर से रिएक्ट कर गया उसी के लिए क्या लिखोगे? KH, बाकी सबको इग्नोर। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, COOH, ये क्या है? वीक है, वीक एसिड है, लेकिन यहाँ से अब वही चीज मिक्स हो रही थी ना, वीक एसिड से नहीं लिख पाओगे ना। इलेक्ट्रोलाइट बताओ, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिड से नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बताओ कोई जो फेमस हो। हाँ NH4, वो तो मैंने बता दिया, और कोई तो NaCl तो स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। और कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिस्ट मैंने लिखवाई है, बताओ कोई एग्जांपल और। AgBr, चलो AgBr ले, AgBr टूटेगा किसमें? Ag+, हमें क्या करना है यहाँ से? दोनों में अलग अलग ऐड करो। लोग इसके लिए कर रहा है, Ag क्या वाटर से रिएक्ट करेगा? करेगा? क्यों नहीं करेगा? करेगा, करेगा भाई। इसके लिए हम लिख सकते हैं कैच, ये नहीं करेगा भी यार, ठीक है। तो जो रिएक्ट कर जाए उसी के लिए हमें केएच लिखना होगा, बाकी इग्नोर कर दो, बाकी भूल जाओ, मेरे को मतलब ही नहीं, वो नहीं कर रहा उसको छोड़ दो। जैसे अभी तुमने इसको किसके लिए क्या किया था? NH4Cl था, ये टूटा किसमें? NH4+Cl-, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके लिए हम लिखेंगे क्या? NH4+H2O। इसके लिए हम लिख पाएंगे? क्या लिखोगे बताओ, अभी तो पढ़े हो। NH4OH प्लस क्या बचा? H+। इसके लिए केस लिख सकते हो, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? समझ गया पूरी तरह से। तो बस यही है भाई साहब। जैसे देखो, एक होता है H, देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, CH3COONA, ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको तोड़ो, किसमें टूटेगा बताओ? CH3COO-Na+। अब इसको वाटर से रिएक्ट कराओ, ये वाला कर जाएगा, ये वाला नहीं करेगा। ये करेगा भी तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। वापस OH टूट के फिर वही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? नहीं, इसको उठाओ, CH3COO-, इसको H+ और OH- से रिएक्ट कराओ, ये तो रिएक्ट कर गया, CH3COOH, और यहाँ क्या बचा? OH-, ठीक है ना। अब कहो सर Na भी डाल दे इसमें, ये भी कर दे, कन्फ्यूज हो जाओगे भाई। जो रिएक्ट नहीं कर रहा उसका, क्योंकि Na अगर हम ले Na+ वाटर के साथ तो क्या बनाएगा बताओ? ये क्या ही बना सकता है? H+ तो ठीक है, अलग हो जाएगा, लेकिन OH अगर मिलेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड बना लेगा, वो फिर टूट जाएगा। यस है, टूट जाएगा, जुड़ जाएगा, टूट जाएगा, जुड़ ही नहीं रहा है ये तो, ठीक है। तो भैया जो नहीं
रिएक्ट कर रहा है या जो रिएक्ट करके फिर से वो कौन सा रूप ले रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड का या स्ट्रॉन्ग बेस का अगर रूप ले रहा है तो उसको इग्नोर करो। बस यही है हाइड्रोलिसिस का फंडा। करते करते हम लोग पहुंच नहीं पा रहे जहां पहुंचना है। अभी इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस तक नहीं पहुंच पाए और टाइम पूरा चला गया। लिख लिया? लिख लो भैया, लिख लो, समझ लो। तो ये देखो और ये देखो, ये सब क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का वो कंपोनेंट, वो आयन हमें लेना है जो वाटर से रिएक्ट कर जाए, और उसी के लिए लिखना है हमें KH। वो भाई हमें लग रहा है इसको कल फिर से समझाना पड़ेगा, आराम से, स्लो स्पेस में। इसलिए भैया आ जाए, कब उस पर आ जाए, KH पे आए, मतलब इसके तोड़ फोड़ के लिखना स्टार्ट करें। एक एग्जांपल लो अपने पास, क्या था? HCO माइनस प्लस H2O क्या बनाया था बताओ, मतलब जिसके लिए हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। HCOOH और OH माइनस। इसके इनिशियल मोल्स मान लेते हैं कितने थे? C, ठीक है। इसका वाटर का क्या मान लिया जाए? इसके भी C मान लो। इसके कितने होंगे? 0 0। अब बताओ आगे एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? C से कितना जाएगा? अब वहाँ पे अल्फा जाता था, यहाँ क्या होगा? CH। अब देखो बात ये आई कि H जो है वो कुछ और नहीं बल्कि अल्फा ही है। वहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, यहाँ होगा डिग्री ऑफ मतलब अब मेन पॉइंट पे पहुँचे आकर के, समझे कि नहीं? तो बस वो था कि कौन हाइड्रोलिसिस कर रहा है ये पहचानना है। और वो पहचानने के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करो, बस सीधा ये जान लो कि कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा कंपोनेंट वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। बस ये तुम्हारी जिम्मेदारी। कितना हुआ ये? C माइनस CH, अल्फा अब नहीं, अब H इस्तेमाल। यहाँ कितना होगा? CH, यहाँ CH। अब यहाँ भी निकालेंगे क्या? KH, ठीक। क्या हो जाएगा? CH का कंसंट्रेशन, OH का कंसंट्रेशन, और क्या हो गया? HCOO माइनस का कंसंट्रेशन, H2। वैसे वाटर को क्या कर देते थे? इग्नोर, है ना? पर यहाँ लिख लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या आया? CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH का होल स्क्वायर लिख दूँ? दोनों सेम है ना, स्क्वायर हो गया। अब बताओ KH इक्वल्स टू हो जाएगा C स्क्वायर S स्क्वायर अपॉन, कुछ कॉमन हो जाएगा क्या यहाँ से? यहाँ से C बाहर निकाल लेते तो C स्क्वायर बन के बाहर आएगा ना। C स्क्वायर बाहर, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस H का होल स्क्वायर। C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, KH इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर। यहाँ भी कहानी वही आएगी जैसे 1 माइनस अल्फा को हम क्या मानते थे? 1 लगभग। तो यहाँ भी क्या काम करो कि H बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू 1, ठीक है। 1 बहुत ही बड़ा है H से, तो इसको हम क्या मान लेंगे? लगभग 1। तो नीचे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से आ जाएगा KH इक्वल्स टू H स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो H आएगा वो क्या आएगा? वो KH कर, ये है पूरी कहानी। नोट करो भाई। मतलब ये कहने से रहा कि अभी तक पीछे जो क्वेश्चन थे उसमें हमें साफ समझ में आता था ये कंबाइन हुआ और ये टूट के ये बन गया। अब आगे ये नहीं समझ में आने वाला। यहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा पहले कि हाइड्रोलिसिस किसके साथ हो रहा है, तब हमें यहाँ पहुँचना पड़ेगा, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हाइड्रोलिसिस पहले समझना पड़ेगा ना कि कौन सा कंबाइन कर रहा है, नहीं तो फिर नहीं निकल पाएगा H, नहीं निकल पाएगा KH।
नहीं निकल पाएगा कंसंट्रेशन और नहीं निकल पाएगा पीएच। ये पीएच भी तो है यहाँ पे, यहाँ पे पीएच पूछ सकता है आपसे। हाँ वहाँ सी कॉमन लिया है। हाँ सी स्क्वायर, तो सी कॉमन आएगा, सी तो बचेगा नीचे, सी स्क्वायर कैसे हो जाएगा यहाँ पे ऊपर ऊपर के इज इक्वल टू, हाँ ये कैसे होगा? सी स्क्वायर स्क्वायर कट तो गया सी स्क्वायर कॉमन कैसे आ रहा है? यहाँ पे। देखो इधर देखो, इस ये स्क्वायर लगा है स्क्वायर, अब स्क्वायर तो सब पे लगा है ना, तो अगर सी बाहर भी करोगे, पहले से नॉर्मल सी कॉमन करो, पहले सी कॉमन करोगे तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एच, और इस पूरे का स्क्वायर है ये, ठीक है भाई। ये सी तो इसमें कॉमन हुआ ना, स्क्वायर तो पूरे पे है, तो अब अगर इसको अलग करोगे तो ये स्क्वायर दोनों के साथ तो आएगा, अब ये अलग होगा तो ये ऐसे तो आएगा, तो ठीक है ओके। इसीलिए सी स्क्वायर हो गया ये। नो सर, लिख लो भाई। हाँ इसको मल्टीप्लाई करिए आप, वही आना चाहिए। किसको फिर कंफ्यूज, अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो इसके ऊपर स्क्वायर तो लगा है, ये ऐसे कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा भाई। अगर ये मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ये 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h होगा, तभी आके मल्टीप्लाई होगा ना आराम से। ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर लोगे, स्क्वायर लगा मल्टीप्लाई भी कर दोगे। देखो कोई भी स्पेसी अगर स्क्वायर से बाहर आती है तो स्क्वायर साथ लेके आती है, और अगर अंदर जाएगी तो स्क्वायर घटा के जाएगी। अभी क्लियर है? ये बताओ रूट के बाहर अगर कोई स्पेसी लिखी हुई है, यहाँ मान लो 5 है, ये सी अंदर जाएगा तो क्या बन के जाएगा, सी स्क्वायर बन के जाएगा ना। तो ऐसे वहाँ भी देखो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लेके बाहर आएगा। अरे यहाँ कोई ऐसी मैथ नहीं लगी है यार, इसको छोड़ो। क्लियर है? लिख लिया? बस यहाँ पे एक इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन ध्यान से समझो कि जैसे पीछे हम पढ़ते थे के ए इंटू के बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू, याद है? तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा के एच इंटू ये क्या है एसिड, यहाँ क्या लिखोगे के एसिड इक्वल्स टू के डब्ल्यू, ये कंडीशन बनेगी। नोट करो। के एच, इधर हमारा के एच ही आया ना, ठीक। पूरा टाइम तो सिर्फ इसमें लग गया एसिड और बेस समझाने में। यहाँ से के एच निकालो, बताओ के एच क्या आया, के डब्ल्यू अपॉन के ए, ये बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको बना लो, और यहाँ से इक्वेशन नंबर क्या आया था फर्स्ट, यहाँ तक लिख लियो। पर के एच की जगह पे हम सीधे क्या लिखेंगे एच स्क्वायर। भाई यहाँ भी पहुँच सकते हो, और यहाँ देखो अगर तो के एच की जगह क्या रख सकते हैं एच स्क्वायर, तो के एच की जगह रख दे एच स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा के डब्ल्यू अपॉन के ए। तो इनके भी टर्म्स में आ सकता है एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के ए। और ये सारी बातें जब न्यूमेरिकल सामने आएंगी तब समझ में आएगा कि ये के डब्ल्यू कैसे। वैसे के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी 10⁻⁻14, ये भी याद करके रखना। जैसे न्यूमेरिकल करोगे तो के डब्ल्यू सीधे ये रखोगे। अब आपको क्वेश्चन में के अगर दे दे तो एच निकल जाएगा तुरंत। ठीक है, ये कहाँ गया, बहुत देर से चला गया। उसने कहा मैं बहुत हो गया कॉम्बिनेशन, मैच नहीं कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा बेस के लिए लिख लो बस, NH4 प्लस को हमने रिएक्ट करवा दिया H2O से। बताओ क्या हुआ था,
NH4 क्या कंबाइन करें OH, और इधर क्या बचा, स्टार्टिंग में इसके C, इसके C, इसके 0 0। तो बस कहानी क्या होगी, वैसे कहानी आगे बढ़ेगी। अब बस वहाँ पे भी क्या आया था लास्ट में बताओ, वहाँ पे H इक्वल टू क्या आया था, √K आया था, यहाँ क्या आएगा, K भी आएगा। वहाँ पे क्या लिखे थे अभी, KH इंटू KA, यहाँ क्या लिखोगे, और ये क्या आएगा KW, तो यहाँ से KH क्या आएगा, KW अपॉन KB। तो वापस से यहाँ देखो, ये तो H स्क्वायर था ना, ये तो बेसिकली ऐसा होगा H स्क्वायर इक्वल्स टू KB। तो KB की जगह क्या लिख पाएंगे, अच्छा ये KH आएगा, KH आएगा, H स्क्वायर इक्वल्स टू KW अपॉन KB। तो H इक्वल्स टू वही फार्मूला, मतलब KB के फॉर्म में। अभी वो घूम फिर के एक छोटा सा बन जाएगा, वो लिस्ट बन जानी है, लेकिन प्रोसेस को लेकर के चलना है ना यहाँ पे, कि भाई हमें यही देखना है ओवरऑल कि कंबाइन कौन सा वाला पार्ट हो रहा है, क्योंकि उसी के लिए ही लिखना है सिर्फ। ये तो सीधे फार्मूला लगा दो, ये तो रट्टा चलवा लो भाई। H के लिए KW/KB, बेस के लिए, बेस के लिए होगा, एसिड के लिए KW/KB, Ka हो जाएगा एसिड के लिए, है ना। लेकिन दोनों अगर आ गए तब तो दोनों के लिए फार्मूला इस्तेमाल करोगे, ठीक, दोनों के लिए इस्तेमाल करोगे। यहाँ लिखोगे KH, यहाँ लिखोगे KA, यहाँ लिखोगे KB, यहाँ लिखोगे KW, ठीक। तो यहाँ पे KH अपना क्या आएगा, KW अपॉन K इंटू K। ये जब होगा जब दोनों ही क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वो वीक एसिड, वीक एसिड, तो दोनों कंपोनेंट वीक से ही आया होगा। हाँ यहाँ पे, यहाँ ये H है यार, H मतलब हाइड्रोलिसिस ही निकलेगा बेसिकली, ठीक है। अगर बेस है, ये तो समझ आ रहा है बेस है, तो बेस केस में POH निकलेगा, तो फिर से वही फॉर्मूला, वापस वहीं जाओगे, और घूम फिर के तो वहीं पहुँचना है ना, घूम फिर करके। उसके बाद फिर से PH प्लस POH इक्वल्स टू 14। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन है तो PH डायरेक्ट निकल आएगा, बेस ही है तो, ठीक है। बस इतना रखो, लिख लिया। OH कैसे निकलेगा, मतलब OH का कंसंट्रेशन वो तो यहाँ है ना, जैसे इस वाले में तो H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा, पीछे वाले में क्या था, OH था, वहाँ पे OH का कंसंट्रेशन आएगा। तो तुम्हें H निकाल लेना है, H को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे पीछे C निकाल के किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस यहाँ पे बस H आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे अल्फ़ा और जो H है बस इनके नाम बदल गए हैं, ये है DOD और ये है DOH। बाकी दोनों ही कंसंट्रेशन आराम से देंगे मल्टीप्लाई होकर, कंसंट्रेशन C∝CH। बस यहाँ एक चीज़ यही खींच रहा है कि अपने को पहले उसको हाइड्रोलिसिस करवाना है। हाइड्रोलिसिस नहीं करवा पाए तो फिर ये सब लिखना बेकार है, पहुँच ही नहीं पाओगे यहाँ तक, क्योंकि ये तो लिख दोगे लेकिन बाकी ऊपर वाला जो कंटेंट है वो गड़बड़ लेके आओगे ना, तो डेटा गलत रख के सॉल्व करोगे, आंसर नहीं आएगा। फिलहाल देखो, सीधे सीधे अभी जा करके आप लोग इतना काम कर लेना है, मैं आके फिर से इसको रिपीट कर दूंगा, क्वेश्चन करना शुरू कर दें, फॉर्मूले आ गए अपने पास, ठीक है, क्वेश्चन से काम बनेगा। सीधे सीधे क्या करना है कि बस अपने को वीक इलेक्ट्रोलाइट याद कर लेना है, ठीक है भाई। और इस चैप्टर में क्या मतलब, आयनिक इक्विलिब्रियम में ही, पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में कौन चल रहा है ये बताओ, पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में सिर्फ वीक ही तो चल रहे हैं, ना तो स्ट्रॉन्ग, ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ना तो कहाँ भी, ठीक है सब, ऑल राइट, ठीक। तो पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलाइट चल रहा है, वो वीक,
तो इसको याद कर लो ना, इसको रट्टा मार लो। और यहाँ रट्टा मारने के बाद इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सा वाला वाटर से रिएक्ट करेगा, बस, अब कुछ नहीं, ठीक है। बाकी अपने पास जो 3 फॉर्मूले अभी निकल के आए हैं वो तीनों फॉर्मूले ध्यान रखना, क्लियर है। हाँ, तो KH के टर्म में KH हमारा जो एसिड के लिए क्या निकल के आया, बेस के लिए क्या निकल के आया, बताओ, अलग अलग बताओ, तीनों लिख लो। इससे टाइम हो गया, छोड़ देते हैं अभी, है ना, कुछ और पढ़ लो, बाकी कल हम आके फिर से इसको रिपीट कर लेंगे, ठीक। फिर से कंफ्यूज करूँ तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक बेस, स्ट्रॉन्ग वीक बेस, वीक एसिड, और क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। अब सुनो, ये 4 कॉम्बिनेशन है और ये कंफ्यूज करने वाला नहीं है। अगर तुम यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम क्वेश्चन में तो भयंकर कंफ्यूज होने वाले हो, भयंकर, फिर पकड़ नहीं आएगा। हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा कि हम कैसे पकड़े स्ट्रॉन्ग। देखो, क्वेश्चन में ऐसे लिख के आएगा कि मान लो अपने पास कोई एक ऐसा कंपोनेंट है CsCOONA, ये देखो ऐसे दे रखा है कि इसके स्टार्टिंग में 0.01 मोलर कंसंट्रेशन लिए गए, ऐसे क्वेश्चन। अब तुम्हें पहचानना है कैसा है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा, वाटर से रिएक्ट करने वाला कौन सा बंदा है इसमें, CH3OO-, Na नहीं करेगा, NaOH से रिएक्ट करेगा तो फिर टूट जाएगा, यही पहचानना है। तो मैंने अभी क्या बताया, जाके सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट याद कर लो, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में तुम्हें साफ साफ दिखेगा, और जैसे दिखा इन दोनों में पता कर लो कौन सा वाटर से रिएक्ट करने वाला है, ये नहीं करेगा, यही करेगा, और ये अगर करा तो इसके लिए क्या लिखोगे, COO- और आगे क्या लगाओगे, वाटर, और क्या बना दोगे, CH3COO, और इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिखोगे C, इसके लिखोगे C0, क्या लिखोगे, CC-H, क्या लिखोगे, CC-H, CH, बाकी कहानी जो भी पढ़े, ठीक है। तभी यही कहानी चल रही है, इन सबको इग्नोर कर दो, इसको हटाओ, इसको सबको गोली मारो, और गोली मार करके क्या कर लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट को याद कर लो, और सीधे तुम यहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ से जाके देख लो कौन सा वाला वाटर से रिएक्ट करने वाला है, बस। और नहीं तो आके कल देखा जाएगा, कल आके फिर वहीं से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करके बनाएंगे, और मिक्स नहीं होगा फिर। चलो ठीक है भाई।